सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 99वीं कक्षा। न लुमतांगस्य, ये तो चलेगा आज है। पीछे हो गया प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, यहां तक हो गया था। और प्रत्यय लक्षण इस सूत्र से जो प्राप्त कराया गया है वह प्रत्यय लक्षण सर्वत्र नहीं होता, उसकी सीमा बांधी जा रही है। तो अगला सूत्र उसकी सीमा को बताने वाला है। तो आगे सूत्र आ रहा है न लुमता अंगस्य, न अव्यपदम लुमता तृतीयैक वचनांतम अंगस्य षष्ठीक वचनांतम। स्पष्ट है कि पूर्व सूत्र के द्वारा किए कार्य का निषेध कर रहा है ये, तो पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति लानी ही है इसमें। और लुमता, इसमें मतुप प्रत्यय हुआ है, और मतुप प्रत्यय किस अर्थ में होता है? अस्य अस्ति और अस्मिन अस्ति, दो अर्थ होते हैं इसके। इसका है और इसमें है। संबंध होता है तब भी मतुप प्रत्यय, और आधार बनता है, बनती है कोई वस्तु, तब भी मतुप प्रत्यय। इसका है और इसमें है। तो लू इसमें है, जिसमें है। तो लू किस किस में है? लुक, श्लू, लुक। तो लू अस्मिन अस्ति इति लुमत तेन लुमता। ये कोई समास नहीं है। ये तद्धित प्रत्यय जो किया गया है वो जिस अर्थ में आया है उसका विग्रह दिखा देते हैं। ऐसा लगता है समास कर रहे हैं कोई, क्योंकि सूत्र के जो 6 प्रकार हैं पूरा समझने के लिए पदच्छेद, विभक्ति, समास, अनुवृत्ति, अर्थ, उदाहरण, सिद्धि, उसमें तद्धितांत का जो विग्रह करते हैं इसका अलग से कोई शीर्षक नहीं बनाया गया, तो समास वाले शीर्षक में ही ले लेते हैं इसको। तो वहां ये मत समझ लेना भ्रांति से कि हम समास कर रहे हैं। शीर्षक वही है उसका, क्योंकि जैसे हम समास का विग्रह करते हैं ऐसे ही तद्धितांत का भी विग्रह कर लेते हैं। तो लू अस्मिन अस्ति इति लुमत तेन लुमता, ये समास नहीं हुआ। केवल तद्धित प्रत्यय जो मतुप किया था वो जिस अर्थ में आया है वो विग्रह करके दिखा दिया गया है, खुल गया, उसका अर्थ खोल दिया। तो लुमता, लुमान के द्वारा, क्योंकि तृतीया है यहां पर। तो लुमता शब्देन, लू जिसमें आ रहा है उस शब्द के द्वारा प्रत्ययस्य लोपे, प्रत्यय का क्या आदर्शन करने पर, क्योंकि लोप का अर्थ यहां आदर्शन, प्रत्यय का लोप करने पर। तस्मिन परतः, उस प्रत्यय के पर रहते, अर्थात उस प्रत्यय को मान करके। अंगस्य कार्यम, अर्थात यद अंगम तस्य प्रत्यय लक्षणम कार्यम न भवति। उस प्रत्यय के पर रहते यदि अंग के स्थान में कोई कार्य हो रहा है तो वो नहीं होता। तो इस तरह से पूर्व सूत्र के क्षेत्र को इसने सीमित कर दिया, वो सर्वत्र नहीं कर पाएगा प्रत्यय लक्षण कार्य। उदाहरण इसके दिए हैं गर्गाः, मृष्टः, जुहुतः और वर्णाः। वर्णाः पीछे भी आया था।
और पीछे आया था और वहां ये सूत्र लगाया भी था हमने वर्णाह में, तो इसलिए उसकी सिद्धि दोबारा नहीं करनी है, वहां पीछे हम लगा ही चुके हैं इसको। तो यहां पहला जो शब्द है, पहली उदाहरण गर्गाह, तो गर्गाह का अर्थ पहले देखते हैं क्या है। तो गर्गाह में एक तो हमें दिखाई दे रहा है बहुवचन। अब यदि हम गर्ग नाम का कोई व्यक्ति एक ले लें तो उसके साथ तो बहुवचन जुड़ेगा नहीं, क्योंकि एक ही मनुष्य है गर्ग नाम का। तो स्पष्ट है कि गर्ग नाम के मनुष्य का ग्रहण यहां पर नहीं है, कुछ और ही है। तो गर्गाह का अर्थ है गर्ग की बहुत सारी संतानें हैं, उनके लिए गर्गाह शब्द से बताया जा रहा है। तो अब बहुत सारी संतानें हैं, तो विग्रह कैसे करेंगे इसका? गर्गस्य अपत्यानि बहुनी, गर्गस्य बहुनी अपत्यानि, बहुत सारे अपत्य हैं उसके। अब जैसा विग्रह किया गया, जो विभक्ति ला करके, उसी विभक्ति का प्रत्यय ला करके अब आगे सिद्धि को प्रारंभ करेंगे। तो गर्गस्य षष्ठी लाए थे, तो गर्ग ngस षष्ठी का प्रत्यय आ गया और समर्थ बना लिया, विभक्ति ला करके समर्थ बना लिया उसको। तो समर्थानाम प्रथमाद्वा के क्षेत्र में प्रवेश करने का हमें अधिकार मिल गया। और वहां तस्यापत्यम की जो अनुवृत्ति जा रही है, तस्यापत्यम तो अण करता है, और उसका अपवाद तस्यापत्यम के आगे जो सूत्र आ रहे हैं उन्हीं में एक सूत्र है गर्गादिभ्यो यं। तो गर्गादिभ्यो यं क्या कह रहा है ये? अपत्य अर्थ में, हाँ, गर्गादिभ्यो यं नहीं, गर्गादि जो शब्द हैं उनसे अपत्य अर्थ में इन्हें गर्गादिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्यम इत्यस्मिन् अर्थे यं प्रत्ययो भवति, इस तरह से इसका अर्थ करेंगे। तो यहां तस्यापत्यम से अण की जो प्राप्ति हो रही थी, उस अण की प्राप्ति को इस सूत्र ने रोक दिया, इसने यह प्रत्यय कर दिया। अब यह प्रत्यय हो गया, तो गर्ग ngस और यं। अब क्या कार्य करते हैं इसके बाद? पहले तद्धित संज्ञा कृत तद्धित समासाश से प्रातिपदिक, सुप धातु प्रातिपदिक से सुपों का लुक हो गया, रह गया गर्ग और यं का य। अब यहां गर्ग और य, इसके बाद जस प्रत्यय ले आए। और जस प्रत्यय लाना इसलिए आवश्यक है कि जिससे आगे जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में हमें पहले ये स्पष्ट करना होता है कि हम कौन से वचन में बोलने जा रहे हैं। जैसे यदि हमें एक वचन में ही बोलना है, सुप्रत्यय यदि ले आएंगे हम, तो उसके बाद वृद्धि करके तदिते शुचाम आदेश से गार्ग्य बना लेंगे। द्विवचन लाएंगे औ प्रत्यय, तब भी वृद्धि करके गार्ग्यऊ, अर्थात इसके यदि रूप चलाएं हम तो गार्ग्य गार्ग्यऊ गर्गाह, बहुवचन में अंतर आ गया। और ये बहुवचन का ही हमारा उदाहरण है ये, इसलिए बहुवचन का प्रत्यय पहले दिखाना होता है ला करके। अब प्रश्न ये करे कोई कि बहुवचन प्रत्यय लाने से पहले वृद्धि क्यों नहीं कर ली हमने? ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन आगे जब प्रत्यय ही हट जाना हो, ऐसी स्थिति आने वाली हो, तो वो सोच करके हम पहले से वृद्धि नहीं करते। जिस प्रत्यय को मान के हम वृद्धि करने जा रहे हैं उस प्रत्यय को देखेंगे पहले कि ये रहेगा भी कि नहीं रहेगा। तो सु और औ लाएंगे तो रहेगा, तो कर सकते हैं वृद्धि, लेकिन जस लाएंगे तो ये नहीं रहेगा। तो पहले जस प्रत्यय ले आए, प्रातिपदिक तो बनी गया था ये, जस प्रत्यय ले आए तो गर्ग य और जस। अब सूत्र आया,
और जो सूत्र आएगा वो यह प्रत्यय का लुक करेगा, तो लुक करने वाले सूत्र कहाँ मिलते हैं हमें? लुक के प्रकरण में। तो ढूंढो वहां पर, वहां ढूंढो उसके लिए। तो सूत्र है योश्च, योश्च, दो प्रत्यय हैं इसमें, य और अय। तो य तो यही है गर्गादिभ्यो य, और अय कौन सा है? ऊपर वाला सूत्र कौन सा है गर्गादिभ्यो य से? गर्गादिभ्यो य से ऊपर कौन सा सूत्र है? ये अय प्रत्यय है। तो य और अय, इनका लोक करता है ये। और इसमें यह योश्य जो सूत्र है, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 64वां सूत्र, 64 संख्या पर मिल गया। तो ये सूत्र इसमें क्योंकि बहुवचन में करता है ये, तो हमें बहुवचन को कहने के लिए कोई शब्द ऊपर से लाना होगा। कौन सा लाएंगे? तद राजस्य बहुषु तेनई वास्त्रियाम। यहां से ये प्रत्यय आ गया, वो अनुवृत्ति आ गई बहुषु की। अर्थ हो जाएगा य अय इत्येतयो हो, अर्थात यो बहुषु वर्तमानयो लुक भवति। बहुत्व अर्थ में यदि य और अय ये प्रत्यय आए हुए हैं, बहुवचन अर्थ बोलना है हमें, तो उस अवस्था में ये नहीं रहेंगे, इनका लुक हो जाएगा। हो गया लुक। एक वचन और द्विवचन में रहेंगे। हाँ, वहां तो ये सूत्र लग ही नहीं पाएगा क्योंकि इसमें बहुषु की अनुवृत्ति आ रही है, वहां ये सूत्र नहीं लग पाएगा। ये केवल बहुत्व अर्थ में ही लगेगा। तो लुक होने के बाद अब क्या स्थिति रहेगी? गर्ग और जस। अब यहां पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी उसको मान के होने वाले कार्य आप करते रहिए बेधड़क। तो कौन सा कार्य यहां हम कर सकते हैं प्रत्यय मान करके? कि प्रत्यय मान करके तद्धितेषु अचाम आदेहे, ये त्रिणित प्रत्यय यदि आगे आ रहे हों तो उनको मान करके अचों के आदि अच को वृद्धि हो जाती है। यानी कि ये त्रिणित तद्धित प्रत्यय को मान करके तो एक तो ये वृद्धि प्राप्त हो रही है, और ये सूत्र तहिते श्यामादे ये है अंगस्य के अधिकार में। ये अंग के आदि अच को वृद्धि करता है। अंगस्य अचाम आदे है, तो इसने निषेध कर दिया कि अंगस्य के अधिकार में, अर्थात अंग के स्थान में यदि कोई कार्य करना है प्रत्यय को मान करके, तो वहां प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा। यदि आपने प्रत्यय को लू मत के द्वारा हटाया है, तो हमने किसके द्वारा हटाया था इसको? लुक के द्वारा। और लुक कैसा है? लुमत, लू वाला। इसलिए प्रत्यय लक्षण का निषेध हो गया। ठीक है। तो गर्ग अस, यहां इन्होंने नित्या दृनित्यम ये भी दिखाया है सूत्र कि यित नित्य प्रत्यय परे होता है तो आदि वर्ण उदात्त हो जाता है। ये स्वर प्रकरण का सूत्र है ये। तो यित नित्य प्रत्यय को मान करके आदि वर्ण उदात्त हो जाता है। ये प्रत्यय लक्षण में नित्यम लगा देना। हाँ, लेकिन ये उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि नित्या दृनित्यम से जो उदात्त प्राप्त हो रहा है उसको ये नलुमतांग से रोक पाएगा? क्योंकि ये नित्या दृनित्यम तो अंगस्य के अधिकार में नहीं है, वो तो पहले पाद में है। तो ये विचारणीय है, ये यहां नहीं होना चाहिए था। चलिए, तो गर्ग और जस रह गया। अब जस का क्या बचेगा? अस। उसके बाद तो आप बना ही लोगे फिर, जैसे बालका है ऐसे ही गर्गा है।
प्रथम वो पूर्व सवर्ण लगा करके गर्गाह। समझ में आ गया? ये कुछ पूछना है इसमें गर्गाह में? तो इस सूत्र के बिना भी अपना काम चल रहा है? कौन से सूत्र के बिना? नित्य। उसको छोड़ो ना, अभी स्वर का है सूत्र, कोई आवश्यकता नहीं, उसको रहने दो। अभी वृद्धि जो प्राप्त हो रही है तदिते शुचाम आदेश से प्रत्यय लक्षण मान करके वो रुक गई। नलमतांगस ने रोक दिया कि अंगस्य के अधिकार में प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं कर सकते आप, और कहीं करना है तो कर लीजिए। अंगस्य के अधिकार में नो एंट्री है प्रत्यय लक्षण कार्य की, वहां नहीं हो सकता, ये इसने रोक लगा दी। हाँ, अगर लोप कह करके आपने हटाया होता तो ये निषेध नहीं करता। लेकिन पाणिनि बहुत चतुर हैं, उन्होंने यह प्रत्यय को लुक कह करके हटाया, क्योंकि न दिख रहा था गर्गाह बना हुआ शब्द, गर्गाह प्रयोग में आ रहा है, तो वो कैसे बनाएंगे? वो तभी बना पाएंगे जबकि यह को मान करके वृद्धि को रोकें। तो इसलिए यह को उन्होंने लुक कह करके हटाया। लुक कह करके हटाया तो नलमतांगस ने रोक लगा दी, अब अंग संबंधी कार्य नहीं हो सकते। तो अंग संबंधी कार्य वृद्धि है, उसको रोक दिया गया। क्या उलझन रह गई अब? ठीक है, आगे है मृष्ट, धातु है मृजूष शुद्धौ, अदादि गण की है ये। कैसे रूप चलते हैं इसके? हाँ, मार्ष्टि मृष्ट मृजंती, शुद्ध करता है। पात्रों को शुद्ध करना, झाड़ू लगाना, गंदगी जहां भी हम हटाते हैं किसी प्रकार की भी, तो वहां इसी से बनता है मार्जन। संध्या में भी आते हैं ना मार्जन मंत्र, कौन से? शुरू में जो आते हैं। तो वहां क्या धोते हैं मंगों को? नहीं तो शुद्ध जब स्नान करके बैठे हैं, सारी बातें तैयार होके बैठे हैं स्नान उपासना करने के लिए, तो अशुद्ध होके तो बैठे नहीं है। तो वहां बाह्य शुद्धि से तात्पर्य नहीं है, वहां जो आंतरिक अशुद्धि है हमारी इंद्रियों की, क्योंकि वहां पुनातु शब्द आते हैं, पवित्रता आ रही है, पवित्रता के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो पवित्रता इंद्रियों से जो विषय ग्रहण करते हैं, वो पवित्र ही विषय ग्रहण करने की प्रवृत्ति बने हमारी इंद्रियों की, अपवित्र विषयों का ग्रहण करने की प्रवृत्ति न बने, इस तरह से भाव निकलता है वहां। जो शब्द दे रहे हैं उसमें मंत्रों में वही देखिए आप, किन किन का नाम लिया गया है, इंद्रियों का ही नाम है। भू पुनातु शिरसी, भूह पुनातु नेत्रयोः, स्वः पुनातु कंठे, समय पुनातु आ रहा है नहीं? कोई बात नहीं है, अलग से भी कह देते हैं और इकट्ठा भी कह देते हैं। जब एक एक को गिनाते हैं, किसी समझ नहीं आ रही है तो ठीक है, अलग अलग बोल दो, व्याख्या कर देते हैं उसकी विश्लेषण। तो मृष्ट ये लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, तो अर्थ क्या बनेगा? वे दोनों शुद्ध करते हैं। तो मृज धातु मृजूष, शकार हट जाएगा, ऊ हट जाएगा। तो ये धातु उदित भी कहलाती है, ऊकार की संज्ञा हुई है इसमें, इसलिए उदित भी कहेंगे इसको। और शित भी है, लेकिन यहां हमारा अभी कार्य उदित का और शित का कोई भी नहीं है, जहां होगा वहां होगा। तो मृज धातु से लट लकार ला करके और कर्ता में लाए लट, उसके बाद लट के स्थान पर तस् प्रत्यय भी ले आए, तो शप तस् प्रत्यय ला करके करें या कि लट लाते ही कर लें? आप तो अकेली पड़ गई, इधर 3 लोग बोल रहे हैं कि तस लाके करेंगे, आप कह रहे हो लट लाके करेंगे।
तो इसमें ये होता है कि कल भी ये प्रसंग उठा था कि कर्तरी शब्द तब लग पाता है जब दो प्रकार की शर्तें इसकी पूरी हो जाएं। आपने एक प्रकार की शर्त पूरी कर ली लट ला करके। कौन सी शर्त पूरी कर ली? कर्ता में लाना, कर्ता में प्रत्यय ले आए हम, ठीक है, कर्ता वाली बात तो शर्त पूरी हो गई। लेकिन ऊपर से एक अनुवृत्ति और भी तो आ रही है, सार्वधातुके। सार्वधातुक नाम भी तो हो, जो प्रत्यय लाए हैं हम उसमें दो बातें होनी चाहिए। एक तो कर्ता में लाए हैं हम, कर्ता अर्थ हो कहने वाला हो, और दूसरा उसका नाम सार्वधातुक भी हो। अब लट लकार कर्ता को तो कह रहा है, लट प्रत्यय, लट प्रत्यय कर्ता में तो ले आए हम, कर्ता अर्थ को तो कह रहा है ये, लेकिन इसका नाम सार्वधातुक नहीं है, क्योंकि सार्वधातुक नाम लकारों का है ही नहीं कहीं पर भी। तिंग और शित का नाम सार्वधातुक है, ये तिंग है ही नहीं अभी, इसलिए तिंग लाएंगे पहले इसके स्थान में। तस ले आए, अब दोनों बातें पूरी हो गई। अब ये कर्ता में भी है और सार्वधातुक भी है। तो लकार अवस्था में जो प्रत्यय आते हैं मैंने गिना दिए हैं, वो स्या, तासी और चिली। स्या, तासी और चिली, ये तीन प्रत्यय ऐसे हैं जो कर्ता अवस्था में ही आते हैं, वो लकार अवस्था में ही आते हैं। और एक आगम है अट या आठ, ये भी लकार अवस्था में ही आ जाते हैं दोनों। अन्य सारे प्रत्यय जो है आप जब तिब आदेश कर देंगे तभी आएंगे, तिंग आदेश करने के बाद। तो तस ला करके शप आ गया, मृज शप तस। अब ये शप आ तो गया है, लेकिन इसको बेचारे को पता ही नहीं है, इसको हटना पड़ेगा। तो आदि प्रभृतिभ्य शपः, अदादिगण के आगे बैठने का अधिकारी नहीं है शप को। अदादिगण की धातुओं में, अदादिगण की धातुएं इसको विजातीय मान नहीं है, ये कहां से आ गया बीच में, इसको हटा दिया गया, शुद्ध कर दिया गया। मृत धातु है ना शुद्धि अर्थ में, तो धातु को भी शुद्ध कर दिया शब्द को हटा करके। तो मृज और तस। अब यहां शप प्रत्यय कैसा है, ये जिसको हटाया गया है अभी, यानी कि लुक कह करके जिसको हटाया गया है, तो लुक कह करके हटाया गया है। तो अब यहां पर इसको प्रत्यय लक्षण मान करके कोई कार्य करेंगे, तो पहली बात तो ये कौन सा कार्य हम प्रत्यय लक्षण मान करके करेंगे, उससे पहले हम अभी शब्द को न माने और जो प्रत्यय आगे है उसके आधार पर हम क्या क्या कर सकते हैं मृज धातु में। तो प्रत्यय आगे क्या है, तस। अब सूत्र है यहां पर, क्योंकि मृज धातु के लिए विशेष सूत्र बनाया है पाणिनि ने। अगर वो विशेष सूत्र न बनाया होता तो हम सीधा सूत्र ले आते, पुगंत लघुपधस्य च, वो करता है गुण, परंतु इसके लिए अलग से सूत्र बनाया गया है, तो वही लगना है। फिर अब ये अपवाद बन जाएगा, पुगंत लघुपधस्य च का ये अपवाद बन जाएगा, मृजेर वृद्धि। तो मृज धातु से मृज अंग के स्थान में वृद्धि होती है। कब कब होती है? हर समय होती है, हर समय होती है, कोई है नहीं अनुवृत्ति। जैसे अचोर्णिति में हम ईणिति सूत्र पढ़ा हुआ है, अतोबधाय में ईणिति ले लेते हैं, तदितेषामादे में कितिच में ईणिति, वो तदितेषामादे में ईणिति ले लेते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और गुण करने वाले सूत्रों में सार्वधातुक और आर्धातुक ये दो परे होने चाहिए। यहाँ परे वाली शर्त कुछ भी नहीं है, बस धातु मृज आ जाए, प्रत्यय चाहे कैसा ही हो आगे। अच्छा, प्रत्यय आगे होना अनिवार्य है क्या? बिना प्रत्यय आगे आए क्या हम वृद्धि नहीं कर पाएंगे मृज को? क्यों? क्यों? सूत्र तो ऐसा नहीं कह रहा है कुछ परे हो, तो अकेले धातु की वृद्धि कैसे करते? नहीं तो सूत्र देखो क्या कह रहा है। हमें इससे कि हमें क्या मतलब है, कैसे होगी कैसे नहीं होगी ये आप जानो। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, अंग है तो प्रत्यय लाएंगे तभी तो वर्ण होगा। हाँ, ये उत्तर आपका होना चाहिए कि अंग संज्ञा प्रत्यय आने पर ही होती है। इसलिए प्रत्यय तो अनिवार्य है, लेकिन प्रत्यय की क्वालिटी कैसी हो वो कोई मैटर नहीं।
ये कोई महत्व नहीं रखता यहाँ पर। क्या नाम है उसका, कहाँ का है, कहीं का भी हो, प्रत्यय नाम हो, बस अंग संज्ञा करने का अधिकार दिला दे, बस इतना कार्य कर ले वो प्रत्यय। तो अब तस परे रहते वृद्धि होने लगी, लेकिन तस प्रत्यय की जो विशेषताएं हैं वो तो पता की नहीं पहले हमने। तस प्रत्यय अपित भी है और सार्वधातुक भी है, तो ये तो इंगित हो गया, ये तो इंगित हो गया, और इंगित हो गया तो किंगित से होने देगा वृद्धि। अब उसने रोक दिया, लेकिन वृद्धि करने वाला भी जिद्दी है, बड़ा हुआ है, वृद्धि करूंगा मैं तो। वो और उपाय ढूंढ रहा है। उसने कहा अच्छा यहाँ शप आया था पहले, और शप आया था और शप को हटा दिया गया है, कोई बात नहीं है, सूत्र बैठा हुआ है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। और शप ऐसा है जो पित्त है, अपित नहीं है, ये इंगित हो नहीं सकता। तो इसको मान करके वृद्धि करने लगा। तो अब ये आ गया नलमता अंगस्य कि नहीं आप अंगस्य के अधिकार में नहीं कर पाओगे, अंगस्य के अधिकार में आप वृद्धि नहीं कर सकते, अंगस्य के अधिकार में प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नहीं हो पाया, ऐसा ही रहा। तस को मान के करना चाहा तो किंगित ने रोक दिया, शब को मान के करना चाहा तो नलमतांगस ने रोक दिया। तो मृज और तस यही स्थिति रहेगी। अब यहां उसी प्रकरण को निकालो जो कल देख रहे थे हम, जल ही पड़ता है पदांतेच वाला। नहीं वहां नहीं, उसके आगे ये सूत्र है आपका वृश्च भ्रस्ज सृज मृज यज राज भ्राज। हाँ उसी प्रकरण में है, ठीक है। तो इसमें कुछ धातुएं पड़ी हैं और कुछ दो वर्ण ऐसे ले लिए हैं जो वो अंत में जब आते हैं किसी के, उनका भी ग्रहण। धातुएं हैं इसमें वृश्य भ्रश्य सृज मृज यज राज भ्राज यहां तक, और दो वर्ण ले लिए हैं, छकार और शकार, छकारांत और शकारांत। अब स्पष्ट होगा कि ये जो पढ़ी हैं उनमें छकारांत शकारांत नहीं हो सकती फिर, क्योंकि अगर इनमें भी छकारांत शकारांत हो तो आवश्यकता क्या थी पढ़ने की। अब मृज न तो छकारांत है न शकारांत है, तो स्पष्ट है कि मृज इसमें गिनती में आई होगी फिर तो गिनती में आ गई है। तो इस तरह से अर्थ बन जाएगा कि जो गिनती में आ रही हैं ये, और छकारांत और शकारांत, इनके स्थान में षष्ठी का बहुवचन छशाम, इनके स्थान में क्या हो जाता है, मूर्धन्य शकार, सबके स्थान में अलवंत्य से लग जाएगा, अंतिम वर्ण को ही होना है। कब होता है ये सुकामा जी बताएंगी। ये पदांत में और अंत में, मैंने कहा और झल परे। हाँ दोनों बातें बोलनी है, झल परे हो या पदांत। यहाँ कैसी स्थिति है, यहाँ पे जी झल पदांत नहीं है, मृज के अंत में नहीं है जकार, नहीं पदांत पूरा बनता है जी, मृग शब्द तो मृज हो तो गया पद एक, नहीं क्यों सुप्तिंगंधम पदा, तो क्या हो गया, तो वो तस तिंग है तो इसके अंत में क्या है जी, तस तिंग में नहीं आता है, तो तस के साथ पद बनेगा। हाँ प्रत्यय सहित पद होगा, प्रत्यय रहित पद नहीं होता है। तो दूसरा जो हमारा उपाय है झल परे रहते, वो लग जाएगा यहाँ। एक ही बात लग पाती है, या झल परे हो या पदांत हो। तो झल परे मिल गया, तो जकार को शकार हो गया अलोन्त्यस्य। मृष और तस। अब मूर्धन्य शकार के आस पास इधर या उधर 6 वर्ण यदि आ जाएं, कौन कौन 6 वर्ण, सकार और तथदधन, तो इनके स्थान में 6 वर्ण हो जाएंगे यथासंख्य, शकार और टवर्ग। स्टुना स्टुहु, स्टुना में तृतीया है और ये सह के योग में तृतीया है, सहयुक्ते अप्रधाने। तो स्टुना शकार और टवर्ग के साथ, तो साथ किधर को होता है, आगे या पीछे,
दोनों तरफ भाई, साथ है इधर ले लो या उधर ले लो। यहाँ ऐसा नहीं है कि आगे ही हो उसके इधर ना हो, कहीं भी हो, आसपास होना चाहिए। तो यहां मृष शकार के साथ में तस का तकार आ गया, उसको इसने मूर्धन्य टकार कर दिया, तो मृष्टः ये बन जाएगा। हो गया। तो नलमतांगस ने क्या किया था, यहां पर मृजेर वृद्धि से प्रत्यय लक्षण मान करके वृद्धि प्राप्त हो रही थी, उसको रोक दिया गया, प्रत्यय लक्षण कार्य को रोक दिया गया। चले आगे। तो देखो पहले उदाहरण देखा हमने गर्गाहा, क्योंकि नलमतांगस में लुमत शब्द है और लुमत हैं 3, जिनमें लू आ रहा है, लू वाले 3 हैं। तो 3 में पहले लुप को देखा हमने, गर्गाहा, ये लुप का उदाहरण। फिर इसका ये किसका हो गया, लुक का, मृष्टः लुक का हो गया। कौन सा बच गया, श्लू बच गया। आगे श्लू का उदाहरण जिहुतः। तो जिहुता में धातु क्या है, हु, बहुत सरल सिद्धि है इसकी। तो हु से लट लकार, फिर लकार पर रहते कुछ करना है क्या, कुछ नहीं, सीधे तस ले आए, क्योंकि बिना तसलाए हम कर्तरी शब्द की प्राप्ति नहीं दिखा सकते। अब कर्तरी शब्द की प्राप्ति हुई, परंतु शब्द तो होगा, शब्द तो होगा। तो हु श्लू तस, नहीं, हु शप तस। अब जैसे अधि प्रभृतिभ्यः शपः से शप का लुक किया गया था, उसी लुक के प्रकरण में रख दिया है सूत्र ये भी, यद्यपि यहां लुक की अनुवृत्ति नहीं आएगी, सूत्र वहीं पर है, जिहोत्यादिभ्यः श्लू। क्यों रखा था वहां पर, शपः की अनुवृत्ति मिल गई थी वहां पास में से, शपः को ऊपर से ले लिया, तो जिहोत्यादियों से उत्तर शब्द के स्थान में श्लू हो जाता है। अब चाहे लुक करें चाहे श्लू करें, परिणाम एक ही निकलेगा, क्या, अदर्शन। तो ये भी गया। अब रह गया हु और तस। अब यहां भी हम ठीक मृष्टः के समान यहां भी हम वो स्थितियां दिखाएंगे कि तस प्रत्यय को मान करके, सार्वधातुक तस प्रत्यय को मान करके गुण की प्राप्ति, यहां वृद्धि वाला सूत्र नहीं है कोई भी, तो गुण किससे प्राप्त हो रहा है, इगंत है ये, हु धातु इगंत है ना, लघु पद थोड़ा है। तो सार्वधातु कार धातु कयो से गुण की प्राप्ति हो रही है, किंगतिच ने रोक दिया, सार्वधातु कमपित से इंगित होने के कारण से रोक दिया, जैसे वहां रोका था वृद्धि को। अब फिर वही बात यहां भी आ रही है कि शब्द को जो शुरू किया है, आदर्शन किया है, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, तो शब्द को मान करके गुण होने लगा। क्योंकि शब्द तो इंगित नहीं है, तसी तो है इंगित। ये इंगित और कित तो खूब समझ आ गए होंगे आपके अब जी। तिंग प्रत्ययों में कितने इंगित हैं कितने नहीं हैं, तो 3 ही ऐसे हैं जो इंगित नहीं होते हैं, तिप सिप मिप। अब कितने और बचे, 6 नहीं 15। ताताम झ इत्यादि सारे मिला लो, उनमें एक भी नहीं है पित, आत्मनिपद में तो एक भी नहीं है पित, तो वो सारे ही इंगित होते हैं। यानी 18 में केवल 3 ऐसे हैं जो इंगित नहीं होते, है ना, और 15 में फिर गुण वृद्धि होगी, इन सब में नहीं हो पाएगी। हाँ, इन 15 प्रत्यय पर होंगे तो गुण वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक है। तो यहां प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से प्रत्यय लक्षण मान करके, शब्द को मान करके गुण प्राप्त होने लगा, तो नलमतांगस्य ने प्रत्यय लक्षण कार्य का निषेध कर दिया। ऐसा ही रह गया फिर हु और तस। अब यहां अगला कार्य करेंगे कि श्लू कह करके हटाया है, तो श्लू कह करके जब हटाते हैं तो श्लौ सूत्र जो द्वितीय के प्रकरण में है, जो 4 सूत्र इकट्ठे आए हुए हैं, तो श्लू परे रहते वहां धातु के, हलादी धातु के प्रथम एकाज को, अजादि के द्वितीय एकाज को, तो हलादी है प्रथम एकाज ऊ को, यानी कि हकार सहित हु को
द्वित्व हो गया हु हु तस, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा, और अभ्यासस्य के अधिकार में क्या लगाएंगे? देखो यहां जब भी हकार अभ्यास में आता है तो दो सूत्र लगते हैं, पहले कोहोशु से, और ये खूब उसने बता दिया था हमने, कोहोशु से पहले झकार करेंगे, उसके बाद अभ्यास चर्चा से जकार करेंगे। तो जू हु तस जुहुतः। अब इसके हम रूप से लाएं, यद्यपि आत्मनेपद में भी चलती है ये, परस्मयी पद में भी चलती है, उभय पदी है ये, तो अगर हम उभय पद, आत्मनेपद परस्मयी पद दोनों रूप चलाएं, 18 रूप इसके, तो स्पष्ट है कि 3 स्थानों पर आपको गुण मिलेगा इसमें। जू होती, यहां गुण मिल गया। अब आगे जुहुतः, जुहुवती, फिर गुण जुहोशी, जुहुतः, जुहुत, फिर गुण जुहोमी, जुहुवह, जुहुमः। आत्मनेपद में कहीं गुण नहीं मिलेगा। जुहुते, जुहुवाते, जुहुवते, जुहुषे, जुहुवाथे, जुहुद्वे, जुहुवे, जुहुवहे, जुहुमहे। वहां सब जगह हु ही रहा, हो कहीं नहीं हो पाया। हु और हो। 18 में केवल 3 स्थानों पर हो पाया। ऐसे रूप चलते हैं इसके। तो जुहुतः, वे दोनों हवन करते हैं, ये बन गया। तो पहले श्लोक वाला कार्य करें, इसको द्वित्व करें, या पहले गुण वही करके देखें? हु और तस गुण वृद्धि वाले कार्य पहले कर लेते हैं। गुण वृद्धि वाले कार्य ये पहले कर लेंगे। श्लोक भी एकदम बैठा है, श्लोक भी एकदम आ रहा है। हाँ, तो श्लोक भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ श्लोक एक पूरे को द्वित्व कर रहा है, अधिक सामान चाहिए उसको, और गुण वृद्धि एक वर्ण को होते हैं। तो जो कम स्थान पर कोई कार्य होता है उसको अंतरंग कह लेते हैं, छोटा सा कार्य, पहले अंतरंग कार्य वो पहले हो जाते हैं। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, हो को करेंगे तो जो होती है। हाँ, तो इसलिए पहले जो है गुण वगैरह जो भी संपन्न होना है उसे कर लेंगे। तो ये हो गया, श्लू का उदाहरण हो गया। और गुरु जी वहां जुहोती बनाया गुरु जी, तो हमने वहां पहले वो कर लिया, गुण कर लिया उसको, फिर हो नहीं हो जाएगा। रस्वा नहीं बैठा हुआ है अभ्यास में, रस्वा सूत्र है नहीं, वही होगा, हो को फिर रस हो जाएगा। एक रस्वा देश है, वो लग जाएगा साथ में, रस्वा लगाएंगे तभी। जुहोती की सिद्धि की थी तब नहीं किया था, हैं? जुहोती की सिद्धि जब की थी तब किया ही था हमने, गुण बाद में किया था। हाँ, तो अब कर लेना क्रम वही रहना चाहिए। असल में होता क्या है ना कि हम जब लौट के वहीं पहुंच जाते हैं तो शॉर्टकट देखते और वो छोड़ देते हैं बीच का कार्य। कई बार ऐसा होता है कि वो होना तो है नहीं, फिर वहीं पहुंच जाएंगे, इसलिए सीधे वहीं चलो ना, कि पहले इधर जाओ फिर लौट के आओ, तो क्या लाभ है, सीधे निकल जाओ ऐसे ही, ये साइड वाला काम छोड़ दो। ऐसा कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन प्रक्रिया पूरी पता होनी चाहिए। भले ही हम सीधे निकल जाएं, लेकिन कोई प्रश्न कर बैठे तो उसका उत्तर भी हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि ये सब हमें शब्दों के साधुत्व को समझने के लिए है व्याकरण। इसमें ऐसा नहीं है कि हम अगर बिना गुण किए और द्वित्व कर लिया है तो कोई बहुत बड़ा अपराध कर लिया हो, ऐसा नहीं है। तो ये गरगाह, ये भी उसी का उदाहरण था, लुक का ही था ना, ये अभी लुक का तो आए नहीं है। तो लुक का उदाहरण गरगाह हो गया, मृष्ट हो गया, श्लू का हो गया ये जुहुतः, और लुप, तो लुप में हम वही पीछे वाला ले लेंगे वर्णः। वहां जनपदे लुप, जनपद अर्थ को कहने के लिए प्रत्यय का लुप किया गया था, और वहां प्रत्यय लक्षण मान करके वृद्धि प्राप्त हो रही थी तदिते शोचामादेह से, तो उसको रोक दिया गया था नलमतांगस्य के द्वारा। ठीक है, चलें आगे। अगला सूत्र है अचोन्त्यादि टी। अचह अंत्यादि टी,
अचः षष्ठी एक वचनांतम, अंत्यादि प्रथमैक वचनांतम, टी प्रथमैक वचनांतम। अचः में षष्ठी व्यक्ति है ये, और यहां षष्ठी स्थानीय होगा मत लगा लेना। ये निर्धारण में षष्ठी है, और निर्धारण का अर्थ होता है कि छांटना, उनमें से किसी एक को लेना। तो अच में बहुत सारे वर्ण आ रहे हैं, उनमें से कोई एक, वो कौन सा एक, उसका निर्णय करेगा अंत्यादि शब्द। तो पहले अंत्यादि को खोलते हैं। अंत्यादि में दो शब्द हैं, अंत्य और आदि। उससे पहले अंत्य को खोलेंगे, क्योंकि अंत्य बनता है अंत शब्द से। तो अंत का अर्थ है अंत, अंतिम, अंतिम भी नहीं कहेंगे, अंत बस। और अंत में होने वाला, उसे कहेंगे अंत्य। अंत से अंत्य। हाँ हाँ, तो अंत तो हो गया अंत। अंत क्या है? ये संज्ञा। जैसे किसी का अंत हो गया, समाप्ति हो गई, ये संज्ञा हो गई। और अंत में होने वाला ये बनेगा विशेषण। तो अन्ते भवम अंत्यम, अन्ते भवम अंत्यम, तो कुछ है होने वाला। तो भव अर्थ में यद प्रत्यय करके बन गया अंत्य शब्द। अब किसी वर्ण का ही वाचक बनेगा ये अंत, क्योंकि यहाँ शब्दों का प्रकरण चल रहा है। तो अंत में होने वाला कोई एक वर्ण। और अब अंत्यादि में करेंगे बहुव्रीहि समास कि अंत्यः आदिर यस्य, अंत में होने वाला, क्या बोलेंगे हिंदी में? अंत्यः आदिर यस्य, हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको? अंत में होने वाला, हाँ चलो बोल दो। अंतिम, आगे आदि में, यही इसीलिए पूछ रहा था मैं, ये आदि में मैं कहाँ से आया? अंतिम वर्ण आदि है जिसका। हाँ, क्योंकि हमने विग्रह किया अंत्यः आदौ नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा अंत्यः आदौ यस्य। इसमें कुछ अंतर आ रहा है? आदौ यस्य, देखो आदि में हम बना रहे हैं अधिकरण। तो अधिकरण जैसे थैले में सब्जी है, पात्र में पानी है, तो पात्र अलग है, पानी अलग है। अब आदि में है जिसके नहीं, आदि कुछ और है और उसमें कुछ और घुसा हुआ है, वो क्या चीज है? वो एक ही तो है, वही आदि है। तो अंत्य, अंत्य आदि है, वही अंत्य है और वही आदि है। लेकिन जिसके आदि में है, जिसका, वो हिंदी में बोलने में ऐसा आ जाता है कि जिसके आदि में है, लेकिन आप यूं भी कह सकते हैं जिसका आदि है, जिसका प्रथम है। अंत्य वर्ण जिसका आदि है, यानी उससे पहला वाला है। तो अब ये अंत्यादि शब्द किसको कहेगा? जिसका आदि है। देखो बहुव्रीहि समास जब किया हमने, तो बहुव्रीहि समास का अर्थ दो प्रकार से होता है। उदाहरण ले लें पहले, जैसे राजन। अब राजन में अन्ते भवम अंत्यम कौन है? नकार, अंत में होने वाला। ठीक है, लेकिन यहां हमें अचह को साथ में रखना है कि राजन में जितने अच हैं, कितने अच हैं? दो। रा में आकार, ज में अकार। इसमें ढूंढना है आपको अंत, अंत में होने वाला। इसमें कौन सा है? अंत्य। ज में अकार, ये अंत्य है। अब यही केंद्रित रहना इसी बिंदु पर, यानी ज में आकार आपको दिखाई देते रहना चाहिए। अब यहां हम विग्रह करेंगे अंत्यः आदिर यस्य। अंत्य है आदि जिसका, अंत में होने वाला आकार, ज में आकार, आदि है जिसका, प्रथम है जिसका। किसका प्रथम है? ये नकार का। पकड़ में आ गई बात? तो अंत्य स अंत्यादि ही, वह अंत्यादि है। तो कौन हुआ अंत्यादि? नकार हुआ। ठीक है,
अंत अंत्यादि तो आकार हुआ। आकार हुआ। पहले बात को समझो। पहले जो अर्थ हमने किया है अभी, उसके आधार पर कौन हुआ अंत्यादि? अंत्यादि नकार का आकार, जकार था। अंत्यादि तो नकार है। नकार हुआ। नकार हुआ। आदि शब्द का जिसका का अर्थ क्या होगा? जिस कौन है वो? अंत्य है आदि जिसका, वो जिस कौन है? जिस आकार है। फिर भूल रहे हो आप। आकार के आदि में है आकार? आकार का आदि है आकार या नकार का आदि है आकार? इसका होने पर अन्य नकार का आदि आकार नहीं है राजन में। अंत्य आदिर यस्य, अंत्य है आदि जिसका, जिस कौन है? स्वयं आकार ही है जिस। अनेकमन्य मतलब कोई है वो पद से अलग हटकर दूसरे किसी का। फिर तो कौन हुआ? फिर आप बोलो ना, नकारी तो हुआ वो। तो अंत्यादि कौन हो गया? नकार। ठीक है, तो ये हमने अन्य पदार्थ ले लिया यस्य कह करके, यस्य। और इसे कहते हैं अतद गुण संविज्ञान बहुरी। अतद गुण संविज्ञान बहुरी ही। अतद गुण संविज्ञान बहुरी का अर्थ क्या होता है कि बहुरी समास में जो शब्द आ रहे हैं उनका अर्थ नहीं लेते। जैसे अंत्य का अर्थ, देखो हमारा समास है अंत्यादि, दो शब्द हैं इसमें। अंत्य जिसको कह रहा है वो भी नहीं लिया, आदि जिसको कह रहा है वो भी नहीं लिया। चित्रगु, चितकबरी गाय हैं जिसकी, तो चित्र का जो अर्थ है वो भी नहीं लिया। गु का अर्थ है गाय, वो भी नहीं लिया, एक मनुष्य ले लिया। तो अंत्य का अर्थ क्या है? आकार, ज में अ, उसी पर है ना राजन पर ही। अभी ये मत समझना कि अंत्य का अर्थ आकार ही होता है सदा, इस शब्द में राजन में। तो अंत्य का अर्थ क्या है? आकार। आदि का अर्थ क्या है? आकार। अरे वही अंत्य है वही आदि है, ठीक है ना? समानाधिकरण है दोनों शब्द ये। जैसे वही चितकबरी है वही गाय है। तो अंत्य का अर्थ और आदि का अर्थ जो आकार है वो तो लिया नहीं हमने, नकार ले लिया, एक अलग एक और वर्ण। इसे कहते हैं अतद गुण संविज्ञान बहुरी ही। अब पीतांबर को ले लो कि पीत का अर्थ क्या है? पीला। अंबर का अर्थ क्या है? कपड़ा। अब यहां क्या किया हमने कि पीत और अंबर का जो अर्थ है वो भी ले लिया, और उन कपड़ों से भिन्न एक मनुष्य वो भी ले लिया, दो ले लिया यहां पर। अब इसे कहते हैं तदगुण संविज्ञान बहुरी। क्योंकि अन्य को तो आपको लेना है दोनों अवस्थाओं में, क्योंकि बहुरी समास होता ही अन्य पदार्थ में है। अन्य को आप नहीं छोड़ सकते, अन्य को नहीं छोड़ सकते। चित्रगु में भी आपने अन्य को लिया, लेकिन चित्रगु के अर्थ को छोड़ दिया। खुल रही बात नहीं? पीतांबर में भी आपने अन्य को लिया, मनुष्य को। चित्रगु में भी मनुष्य को लिया था, लेकिन चित्रगु को छोड़ दिया। और पीतांबर में भी मनुष्य को लिया, लेकिन पीतांबर को भी ले लिया। पीले कपड़े पहन के तो आएगा वो, या उतार के आएगा? ऐसे ही यहां पर अंत्य आदि में भी अंत्य आदि का भी अर्थ लेना है आपको, और अन्य पदार्थ को भी, नकार को भी लेना है। ठीक है, ये हुआ अंत्यादि। अब अंत्यादि का अर्थ क्या हुआ? अब अंत्यादि का अर्थ हुआ अन्न, राजन में अन्न। समझ में आ गई बात? नहीं? एक बार ये अधिकरण वाला अर्थ करके देखें तो क्या दोष आएगा? आदि में है जिसके, तो आदि ये व्यधिकरण हो जाएगा ना। समानाधिकरण समास होता है, बहुरी समास है ये। अंत्यः, फिर हमें बोलना होगा अंत्ये, आदौ, एक में षष्ठी या सप्तमी, एक में प्रथमा, ऐसे नहीं। अंत्यः आदि ही यस्य। और फिर आदि में फिर बोलेंगे, फिर वही समस्या आएगी कि अंत्य है आदि में। तो आदि में, ये आदि क्या चीज है? फिर ये प्रश्न उठेगा। और उस में आदि का अर्थ क्या होगा? आदि का अर्थ से प्रथम, और प्रथम में। अब प्रथम में क्या एक ही और भी है कोई उसमें? तो वही अंत्य है, वही आदि है। और जिसके आदि, जिसका आदि है वो वहां देखना है, वो नकार है। तो अब सूत्र का अर्थ बनेगा कि अंत्य है आदि जिसका, वो वर्ण भी, और अन्य पदार्थ भी, अर्थात जिसका आदि है वो नकार भी।
पूरा अन, इन राजन में अन भाग, इसे कहेंगे अंत्यादि। इसका नाम होगा टी। उत, तो इसमें आपका प्रश्न क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, तो वही बात हो गई। अब मान लो कहीं पर अचों में अंतिम अच तो देख लिया हमने, और आदि है जिसका, वो कुछ भी नहीं है। जैसे बालक, अब बालक में कितने अच हैं? 3। अंतिम कौन सा है? क में अ, और वह किसका आदि है? किसी का नहीं, किसी का भी नहीं है। आद्यंतवद एकस्मिन, एक में भी कार्य हो ही जाता है, तो वहां अ का ही नाम टी होगा। फिर इस तरह से टी हमें 2 प्रकार के मिल सकते हैं। ये दो अर्थ कैसे निकलते हैं? क्योंकि सूत्र से अंत्यादि सूत्र में कहा है, तो अंत्यादि से हम राजन में अन की टी संज्ञा मान लेंगे, लेकिन केवल अ की, बालक में अ की टी संज्ञा आद्यंतवद एकस्मिन, एक में भी आदि, यानी वो आदि ही मान लेंगे उसको हम, अ को फिर वही आदि है। तो अर्थ हमें वही हटाना है कि अंत के आदि। हाँ, आदि अंत दोनों में घटा, एक में ही कार्य हो जाता है। तो इस तरह से टी संज्ञा जहां जहां मिलेगी आपको, वो 2 प्रकार की होगी। एक केवल अच की, और एक अच और हल, 2 वर्णों की एक साथ। यानी एक वर्ण का भी नाम टी होता है, 2 वर्णों का भी नाम टी होता है, बस 3 का नहीं हो सकता। 3 का, अगर 2 हलंत आ जाए पीछे तो मैं वही सोच रहा था कि यही बोलोगे आप। तो 2 हलंत आ जाए यदि, तो वहां पर जिसका आदि है वो एक ही वर्ण तो होगा, यस्य। हमने ये तो कहा नहीं कि अंत्यः आदि ही ययो हो। यद्यपि ऐसा उदाहरण कोई मिलेगा नहीं, आप ढूंढ के दिखाओ, पहले ढूंढ के लाना, तब देखेंगे, फिर तब करेंगे विचार। अगर कार्त्स्यन के नकार को भी हलंत कर दो तो कार्त्स्न्य, यहाँ तो अंत में या में आ रहा है, उसके आगे वाला हल ढूंढो कोई। आप तो पीछे आ गए, अच्छे से पीछे आ रहे हो। अंत में 2 हल लाओ, क्योंकि अंत में 2 हल कहाँ टिक पाते हैं? संयुगान्त से लोप है। अंत में संयोग जब आता है तो एक को जाना पड़ेगा, 2 नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह से यह है अचो अंत्यादि टी, यानी अचों के मध्य में ये निर्धारण सृष्टि है, इसलिए हम पूरे शब्द में पहले अचों को देखते हैं और फिर निर्धारण करते हैं। तो अचाम मध्य, ऐसे अर्थ करेंगे, अचाम मध्य यह अंत्यः अच स आदिर यस्य तत्समुदायस्य टी संज्ञा भवति। इस तरह से अर्थ होता है इसका। तो उदाहरण इसके हैं अग्निचित, सोमसुत। तो अग्निचित में क्या है? अग्नि, अग्निचित। अब यहां उदाहरण केवल ये समझाने के लिए दिया है, ये यहाँ कोई हमें टी संज्ञा का कार्य नहीं करना है। अग्निचित है, सोमसुत है, तो अग्निचित में कितना भाग है? टी इत। और सोमसुत में कितना भाग है? टी उत। ठीक है, काम कुछ नहीं करना है यहाँ इसका, केवल समझाने के लिए। काम जहां करना है वो उदाहरण और बन जाएंगे। और वो उदाहरण जो है पचेते, और क्या है? पचेते और पचेते, पचेते। और ये सिद्धियां पीछे आ चुकी हैं, तो आप वहां इसको देखना। और उन सिद्धियों में जब टित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र से ए आदेश करते हैं, तो वो टी भाग को ए आदेश होता है। तो टी भाग आताम और आथाम, इन दोनों प्रत्ययों में देखना है, वो मिलेगा हमें आम। मकार और आकार 2 वर्ण हो गए। तो टी संज्ञा मैंने क्या कहा था? या तो केवल एक अच मिलेगा, या एक अच और एक हल। तो एक अच और एक हल का उदाहरण है ये आताम और आथाम। तो आम भाग को टी हो, ए आदेश हो गया, तो आताम का बन गया आते, आथाम का बन गया आथे। और यदि हम एक अच वाला देखें तो पचते, आप इसको भी लिख सकते हो। पचते में त है, तो त में केवल अ ही टी है फिर, ठीक है। तो पचते, त का बन गया ते, आताम का आते, आथाम का आते, थास का थे, नहीं थास में तो थास से लग जाता है।
तो इस तरह से ये टी संज्ञा होती है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है बताने के लिए। प्रणव ध्वनि। ओ